प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइल हैंडलिंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइल को हम लोग सी प्रोग्रामिंग में हैंडल कैसे कर सकते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके हम देखेंगे फाइल क्रिएट कैसे होता है, फाइल में डेटा राइट कैसे करते हैं, फाइल के डेटा को प्रोग्राम के थ्रू रीड कैसे करते हैं, इन सभी पे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक सिंपल सा डेफिनेशन। फाइल हैंडलिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, फाइल में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, सी प्रोग्रामिंग अलाउ अस टू स्टोर आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम इन ए फाइल एंड ऑल्सो वी कैन रीड डेटा ऑन कंसोल। ओके, तो इस चीज़ को अभी चलो हम लोग एक ड्राइंग के थ्रू, फिगर के थ्रू समझते हैं कि फाइल हैंडलिंग वर्क कैसे करता है सी में। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हम लोग इनपुट पास करते हैं अपने प्रोग्राम में, स्कैनफ के थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं अपने कीबोर्ड से, प्रोग्राम में इनपुट आता है और वो इनपुट का आउटपुट हम लोग अपने कंसोल पे देखते हैं। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा था, ठीक है, अपने सिंपल प्रोग्राम में। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे कि जब भी यूज़र कोई इनपुट देगा तो वो अपने कंसोल में भी देख पाएगा, ठीक है, टर्मिनल पर आउटपुट, साथ ही साथ सेम आउटपुट अगर वो चाहे प्रोग्राम के आउटपुट को जो उसने इनपुट पास किया है सेम आउटपुट को वो फाइल में स्टोर करके रख सकता है परमानेंटली। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि प्रोग्राम में क्या होता है कि अगर हमने अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद कर दिया या सिस्टम रीस्टार्ट कर दिया तो ये जो कंसोल पे दिख रहा होता है ना, ये चला जाता है। ओके, हमें दोबारा आउटपुट देखने के लिए प्रोग्राम को फिर से चलाना पड़ता है। लेकिन अगर सेम प्रोग्राम का डेटा हम लोग फाइल में राइट करके सेव कर दें, तो अगर हम लोग सिस्टम रीस्टार्ट भी कर दे या प्रोग्राम को बंद भी कर दे तो वो डेटा फाइल में रहेगा, परमानेंट सेव हो जाता है फाइल में डेटा, और उसको हम लोग कभी भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीड कर सकते हैं, वापस से अपने कंसोल पे भी देख सकते हैं, फाइल को ओपन करके भी देख सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग का सबसे मेन एडवांटेज ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम के डेटा को अगर परमानेंट सेव करना चाहते हैं अपने डिस्क में तो हम लोग फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पे हमने वही लिखा हुआ है, मेकिंग योर डेटा सेव्ड इवन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम वी शुड यूज़ फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो अभी चलो हमने जो भी डिस्कशन यहाँ पे करी है उसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन प्रोग्राम जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आपको चलो ऑपरेशंस भी बता देता हूँ, उसके बाद ही हम लोग प्रोग्राम अपना लिखेंगे। तो ये रहे फाइल्स के कुछ मोड्स और उनके पर्पस। तो यहाँ पे अगर हम लोग आर यूज़ करेंगे तो आप समझ जाना हम लोग डेटा रीड करना चाह रहे हैं फाइल से। ओके, अगर हम लोग डब्ल्यू यूज़ करेंगे, मोड हमारा अगर डब्ल्यू रहेगा तो हम लोग राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं फाइल में। तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फाइल होना चाहिए, तो फाइल क्रिएट भी होगा और उसके ऊपर राइट हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर अपेंड के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको रीड राइट दोनों करना है तो हम लोग आर प्लस मोड यूज़ करेंगे। डब्ल्यू प्लस से हमारा रीड राइट ही होगा, लेकिन आर प्लस में पहले रीड होगा फिर राइट होगा, इसमें पहले राइट होगा फिर रीड होगा। और ए प्लस हमारा रीड और अपेंड दोनों के लिए होता है। तो ये कुछ ऑपरेशन है जो हम अपने प्रोग्राम में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाले हैं। फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग, उसको ओपन करेंगे, उसमें रीड करेंगे डेटा और उसमें डेटा राइट करेंगे, और बाकी की ये ऑपरेशंस भी देखेंगे और कुछ कुछ आपका होमवर्क भी रहेगा। ओके, ऑलराइट, तो कोड इंप्लीमेंटेशन के लिए हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप मान के चलिए हमारे पास एक स्टूडेंट का कुछ डेटा है। तो ये रहा स्टूडेंट का डेटा हमारे पास, उसका नेम, एड्रेस और पिन कोड। ठीक है, अब ये डेटा मुझे प्रिंट करना है अपने कंसोल पे, मुझे यहाँ पे देखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन्हें प्रिंट करना पड़ेगा। अब इस डेटा को मुझे अगर सच में देखना है तो कोड को मुझे रन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं रन करता हूँ यहाँ पे देखो हमारा डेटा दिख रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं अपना वीएस कोड बंद कर दूं या फिर सिस्टम को रीस्टार्ट कर दूं तो ये डेटा लॉस्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी रैम में है। जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं वो हमारा रनिंग कोड होता है, रनिंग टास्क के लिए रैम में स्पेस मिलता है। ओके, अब मुझे ये परमानेंट स्टोर करना है कि मैं अगर अपना सिस्टम रीस्टार्ट भी करूँ या फिर वीएस कोड क्लोज करके ओपन करूँ तो भी ये डेटा मुझे दिखे। तो उसके लिए मुझे फाइल का नीड पड़ेगा। अब अगर मुझे प्रोग्राम में क्या होता है कि दोबारा देखना है तो दोबारा रन करना पड़ेगा, तब दिखेगा। ठीक है, और रन होने के बाद डेटा दिखता है, फिर मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाता है, वापस से प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाता है। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए अपने पास फाइल का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको आगे का कोड समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या कि जब भी हम लोग कोई नॉर्मल कोड करते हैं तो उसका मेमोरी रैम में बनता है। और रैम क्या होता है, रैम होता है एक टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, लेकिन अगर मुझे परमानेंट स्टोरेज का नीड है, मुझे अपना डेटा परमानेंट सेव करके रखना है तो मुझे फाइल का नीड पड़ेगा। ये क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग अपने मार्कर से वाइट बोर्ड में कुछ भी नोट्स क्रिएट करते हैं तो वो हमारा टेम्पररी होता है। अगर हम लोग उसको इरेज कर देंगे वाइट बोर्ड से तो वो रिमूव हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, लेकिन अगर सेम नोट्स हम अपने नोटबुक में नोट करते हैं
तो अगर हम नोटबुक को नेक्स्ट डे भी ओपन करेंगे या फिर बार बार क्लोज करके भी ओपन करेंगे तो वो परमानेंट नोटबुक में रहेगा। समझ आ गया। अब यहाँ पे आते हैं कोड के थ्रू, इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फाइल पॉइंटर चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइल पॉइंटर, मैंने बना लिया। इसी फाइल पॉइंटर के थ्रू मैं क्या करूँगा, फाइल क्रिएट करूँगा और उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है एफ ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फाइल का नेम देना है, तो मुझे स्टूडेंट का डेटा सेव करना है। तो student.txt ये मेरी फाइल होगी। मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूँ और इस पर मैं कुछ डेटा सेव करना चाहता हूँ, यानी राइट करना चाहता हूँ, तो मोड इसका राइट रहेगा। ठीक है, और इसे हम लोग स्टोर करके रख लेंगे अपने फाइल पॉइंटर में। आ गया, ये फाइल बन गई है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसमें। तो अब राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग के केस में printf यूज़ करते हैं, मतलब फाइल में प्रिंट कर दो जाके। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल पॉइंटर वेरिएबल से ही तो हमारा डेटा आएगा। तो हम क्या राइट करना चाहते हैं, हम उसका नेम स्टोर करना चाहते हैं। तो नेम रहेगा अंकुश, /n में लगा देता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से हमें और भी डेटा स्टोर करना है। तो जितना भी डेटा आपको स्टोर करना है आप कर सकते हो। अगर एड्रेस स्टोर करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस लिख देंगे। ओके, और पिन कोड करना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग पिन कोड भी रख सकते हैं। तो ये डेटा मुझे क्या करना है, अपने फाइल में लिखना है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे। जो भी स्पेस क्रिएट हुआ उसे बंद कर दो फिर। तो फाइल पॉइंटर को यहाँ पे एफ क्लोज में हम लोग डाल देंगे। और अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कंसोल पे हम लोग एक मैसेज पास कर देंगे। मैसेज क्या होगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव्ड इनटू फाइल। ठीक है, ये जस्ट हम अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि कंसोल पे ये हमें दिखेगा, क्योंकि ये printf है, यहाँ प्रिंट होगा। ओके, तो कोड हमारा रेडी है। सबसे पहले इसको सेव करते हैं, कंसोल को क्लियर करते हैं हम लोग और वापस से इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव्ड इनटू फाइल, मतलब एक फाइल बन चुकी है student.txt नाम की, और उस पर ये सारा डेटा सेव हो चुका है। तो चलो हम लोग अपने सी लैंग्वेज वाले फोल्डर में जाके देखते हैं, वहाँ बना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो student.txt एक फ़ाइल है, और इसको अगर मैं इसका डेटा आपको दिखाऊं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेम डेटा हमारे फाइल में है। अब इसका फ़ायदा क्या है ना, कि इसे मैं क्लोज़ कर दूँ, कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर दूंगा ना, तो भी ये डेटा रहेगा। ये परमानेंट हमारे सिस्टम में सेव हो चुका है। तो ये एडवांटेज होता है फाइल हैंडलिंग का, कि हम लोग अगर कुछ भी परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, फाइल से डेटा रीड करेंगे। तो ये हमारा ऑपरेशन नंबर 2 होगा। तो हमें इस कोड का नीड नहीं होगा तो रिमूव कर देंगे, इसका भी नीड नहीं है तो रिमूव कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले डेटा रीड करके हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना लेंगे। तो यहाँ पे डेटा नाम का मेरे पास एरे है, इसका मैंने साइज़ दे दिया 200। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें डेटा रीड करना है तो मोड चेंज करना पड़ेगा। 200 लिखा हूँ, मतलब 200 कैरेक्टर तक का डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा इस एरे में। ठीक है, अब रीड कर रहे हैं, मल्टीपल डेटा है हमारे फाइल में, तो हम लोग लूप यूज़ करेंगे। मल्टीपल डेटा, ये देखो बहुत सारा डेटा है, मल्टीपल लाइंस में है। ठीक है, तो इसको रीड करेंगे और कंसोल पे देखेंगे। रीड करने का मतलब यहाँ पे देखना है मुझे कि फाइल में क्या है। तो वाइल लूप में आएंगे हम लोग, यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे fgets। ठीक है, ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन डेटा रीड करता है, fgets फंक्शन। आप fgetc भी यूज़ कर सकते हैं, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, पर मैं लाइन बाय लाइन रीड करूँगा क्योंकि 3 लाइन्स में डेटा है मेरे पास। ठीक है, तो fgets सही रहेगा, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, 3 लाइन। ठीक है, तो इसमें 3 पैरामीटर में पास करना होता है। सबसे पहले अपना पॉइंटर पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है कि कितने लाइंस में डेटा है, तो उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साइज ऑफ में क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी लाइन में डेटा होगा वो आ जाएगा हमारे पास। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको स्टोर कर लेंगे वापस से वेरिएबल में। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें करना क्या है, हमें आना है वाइल लूप के अंदर, यहाँ पे printf में डेटा प्रिंट कर देना है। printf यूज़ करेंगे क्योंकि अब हमें नॉर्मली कंसोल पे देखना है। तो %s और हमारा जो डेटा है,
ओके, तो कोड रेडी है, बड़ा ही सिंपल है। इसको करते हैं सेव और कंसोल को क्लियर करते हैं और रन करते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखो हम डेटा रीड कर पा रहे हैं। हमारे फाइल में आप देख सकते हो सेम डेटा जो फाइल में लिखा हुआ है वही डेटा यहाँ पे हमें मिल रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अखिलेश कर दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है, और कोड को मैं दोबारा से क्या करूँगा, रन करूँगा, तो आप देखना चेंजेस किया हुआ डेटा दिखेगा। यहाँ पे देखो नेम अखिलेश हो गया। तो ये एडवांटेज होता है कि हम फाइल में कुछ भी चेंज कर दें तो जब हम उसको रीड करते हैं तो हमें अपडेटेड डेटा ही दिखता है। तो इस तरीके से डेटा अगर आपको रीड करना हुआ तो fgets फंक्शन यूज़ करिएगा, लाइन बाय लाइन रीड करता है। सबसे पहले आपका डेटा फाइल पॉइंटर में है, ठीक है, जो कि फाइल को पॉइंट कर रहा है, जो फाइल है student.txt उसको पॉइंट कर रहा है हमारा ये पॉइंटर, ठीक है। तो ये चाहिए, फिर हमें कितना डेटा है साइज ऑफ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको इस वेरिएबल में वापस डाल देंगे और इस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया मैंने। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा रीड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मतलब ये कि हमारे पास ये फाइल है, अब इसमें मान लो मुझे एक और डेटा ऐड करना है, स्टूडेंट का अटेंडेंस मुझे इसमें लिखना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो इस कोड का नीड नहीं है तो इसे मैं रिमूव कर दूंगा और इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, फाइल में डेटा ऐड करना है तो printf यूज़ करेंगे, मतलब फाइल में प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मुझे न्यू लाइन में ऐड करना है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन /n यूज़ करेंगे और अटेंडेंस डालना है मुझे, ठीक है, स्टूडेंट का अटेंडेंस। तो 90% तो %, तो इस तरीके से हम लोग % यूज़ नहीं कर सकते, तो 2 टाइम्स यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो मुझे इसी फाइल में डेटा ऐड करना है, तो अगर इसी फाइल में डेटा ऐड करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उस फाइल का लोकेशन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना फाइल पॉइंटर दे दूंगा क्योंकि यही पॉइंटर है जो फाइल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डेटा अपेंड हो गया है। अब हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए printf में यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, डेटा अपेंडेड सक्सेसफुली, ठीक है। इस कोड को अभी क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया, ठीक है। तो अभी इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है डेटा अपेंडेड सक्सेसफुली। तो अगर मैं फाइल ओपन करूँ हमारा, तो VS कोड को हमें क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पे फाइल को हम वापस से ओपन करते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमारा जो डेटा है वो ऐड नहीं हुआ है। क्यों ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कुछ गलती किया है अपने कोड में। तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, A फॉर अपेंड। अब इसको हम लोग सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे डेटा अपेंडेड सक्सेसफुली बोल रहा है। तो हमारा फाइल ओपनड है। हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोज करेंगे और हमें इसे वापस से ओपन करना पड़ेगा क्योंकि नया डेटा ऐड हुआ है। तो अभी अगर हमने फाइल ओपन किया तो आप यहाँ पे देखो हमारा डेटा अपेंड हो चुका है, फाइल में डेटा ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फाइल में डेटा अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी इस फाइल को रीनेम करेंगे, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है रीनेम नाम का, तो हम लोग उसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो रीनेम के टाइम पे हमें बस फाइल का लोकेशन चाहिए होता है, पॉइंटर वॉइंटर का नीड नहीं है। तो फाइल इसी लोकेशन पे है, तो इसी फाइल को मुझे रीनेम करके क्या कर देना है, record.txt कर देना है, ठीक है। तो ये रीनेम फंक्शन में हमें 2 पैरामीटर देना होता है और इसका भी नीड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसे बंद कर दूँगा और printf में लिख दूँगा रीनेम्ड सक्सेसफुली, ठीक है, फाइल रीनेम्ड सक्सेसफुली। तो इसको क्या करते हैं, हम रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है फाइल रीनेम्ड सक्सेसफुली। तो चलो हम लोग चल करके देखते हैं अपने C फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमारे फाइल का नेम जो है वो record.txt हो चुका है, यानी ये रीनेम हो चुका है, यहाँ पे भी देख लो, ओके। तो इस तरीके से हम लोग रीनेम कर सकते हैं। आप चाहो ना इसमें कंडीशन भी ऐड कर सकते हो अपने कोड को और ज़्यादा अच्छे बनाने के लिए। मान लो कुछ एरर आ जाता है रीनेम करने के टाइम पर, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर रीनेम होगा तो इफ़ का कोड चलेगा और अगर रीनेम नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स का कोड रन करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ के अंदर आएंगे और हम अपना कोड पेस्ट करेंगे। तो ये रीनेम वाली कंडीशन जो है वो यहाँ से हम लोग हटा करके इसके अंदर डाल देंगे और कंडीशन दे देंगे अगर वैल्यू इक्वल 0 होता है, इसका मतलब फाइल रीनेम हो चुका है, ठीक है। और अगर मान लो कुछ कंडीशन में गड़बड़ होता है तो एल्स में आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एरर रीनेमिंग फाइल, ठीक है, रीनेमिंग फाइल।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कोड सही कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। चलो अब कंसोल क्लियर करते हैं, तो इसको हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है एरर रीनेमिंग फाइल, क्योंकि फाइल का नेम ऑलरेडी क्या है, record.txt है। ये देखो फाइल का नेम record.txt है, तो हमें सोर्स फाइल का नेम पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, और डेस्टिनेशन फाइल का नेम बाद में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप इफ एल्स की कंडीशन ऐड करोगे ना, तो आपको एरर भी पता चलेगा, इसीलिए मैंने कंडीशन करके दिखाया। अब अगर हम लोग इसको करते हैं तो फाइल रीनेम्ड सक्सेसफुली बता रहा है। यहाँ पे देखो फाइल का नेम डेटा हो चुका है। ओके, अब हम लोग जो लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हमारे पास ये जो फाइल है data.txt, इसे हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए अपने पास फंक्शन है रिमूव, और हमारे फाइल का यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो data.txt अगर 0 होता है तो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली बोलना है आपको, और अगर नहीं तो एरर डिलीटिंग फाइल बोलना है। तो इसको हम लोग सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो, हमारे पास जो फाइल पहले थी वो अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसे डिलीट कर दिया। सेम कोड अगर फिर से रन कर दूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे बोलेगा एरर डिलीटिंग फाइल। क्यों? क्योंकि फाइल ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, इसीलिए वो एरर बता रहा है। तो इस तरीके से आप फाइल हैंडलिंग कर सकते हो सी में। उम्मीद करते हैं फाइल्स का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं और इसका एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, ये सब आपको पता चला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।